मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी की जय। काफी दिनों बाद आज फिर मौका मिला तो निकल पड़ा बिहारी जी के दर्शन के लिए। साथ में है हमारे रुद्राक्ष पांडे, हमारे प्यारे बच्चे हैं, और एक्सप्रेस वे पे करीब 275 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। उम्मीद है कि आज शाम को भी दर्शन करेंगे और कल सुबह भी दर्शन करेंगे, है ना? क्यों? क्या कहते हो? हाँ। है ना? तो वृंदावन पता नहीं क्यों लगता है कि बार बार आऊँ। कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी दर्शन होते रहे भगवान जी के, लेकिन जब भी मौका मिलता है आ जाते हैं जब भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बिहारी जी ना बुलाएं, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती ना। कल का भी प्रोग्राम बना रहे थे कि कल निकलने को सोच रहे थे, कल नहीं निकल पाए। आज भी सोचा था कि सुबह जल्दी निकलेंगे 10 बजे, निकलते निकलते 1 बज गया। तो मुझे लगता है जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती, जब तक मर्जी नहीं होती है, तब तक हम इंसान चाह के भी कुछ कर नहीं पाते। मुझे लगता है कि जब भी मौका मिले जाना चाहिए अपने ईश्वर के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने। अब तो खैर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि पहले से बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं पहले जब जाता था तो काफ़ी टाइम, कई बार हमें कम भीड़ मिल जाती थी। अब तो लगता है कि जैसे साल भर भीड़ रहती है वहाँ पे। कभी ऐसा मौका नहीं होता कि भीड़ यार कम है, आज कम है भीड़। तो आज भी यही सोच के जा रहा हूँ कि वीक डेज है तो शायद भीड़ कम होगी, क्योंकि ये छोटा है तो इसकी वजह से थोड़ा लगता है कि कम भीड़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बड़ा एक अंदर से तृप्ति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं बिहारी जी। वैसे तो जहाँ भी जाता हूँ कोशिश रहती है वहाँ दर्शन हो जाए भगवान के। तो लेकिन यहाँ पे एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही महसूस होता है कि यहाँ पे 2-4 दिन रुकूँ और दर्शन करूँ भगवान के रोज। लेकिन वो हो नहीं पाता है, जितना भी दर्शन हो जाए, जितनी देर भी दर्शन हो। तो बिहारी जी की एक खास बात है, पता नहीं क्यों, जब आप उनके मंदिर के सामने खड़े हो और उनके जब दर्शन करो तो वो मन नहीं मानता, लगता है कि यहीं खड़े रहो, दर्शन करते रहो बार बार। और जब तक भगाए ना जाओ वहाँ से धक्का देके, तब तक 2-4 बार, जब तक वो बोलता नहीं कि भैया चलो। हम लोग जाते हैं तो एक कोना पकड़ लेते हैं कहीं पे, ये भी खड़ा हो जाता है और वहीं से बस दर्शन होते रहते हैं 15 मिनट 20 मिनट, जितना मौका मिल जाता है उनके दर्शन करते हैं और बड़ा सुकून मिलता है। इसको भी बड़ा बिहारी जी से बड़ा वो है कि नहीं जाना है। और इधर एग्ज़ाम भी ख़त्म हुए इसके, तो प्रोग्राम बना लिया, सोचा कि चलें और दर्शन करके आते हैं। निकले हैं, शाम तक पहुंचने की कोशिश है कि भगवान के दर्शन आज भी हो जाए और कल दर्शन करके फिर वापसी का प्रोग्राम है। लेकिन वृंदावन एक अपने आप में ही लगता है, कोई अगर पूछे कहाँ जाना अच्छा लगता है, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया घूमा हुआ है सब, लेकिन अगर कोई पूछता है कि कहाँ अच्छा लगता है तो मन से यही निकलता है कि वृंदावन चले जाएं, वृंदावन में रुके, वहीं रहें और एक अलग ही आनंद मिलता है। मुझे लगता है हम हिंदुओं को तो कम से कम जाते रहना चाहिए भगवान के दर्शन करने, क्योंकि हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ सब चलता इन द सेंस कि यार सब चलता, मतलब कुछ कट्टरता नहीं है, कुछ फोर्स नहीं है, कुछ बाउंडेशन नहीं है, मर्जी के मालिक हम सभी। तो यहाँ सब चलता है। अब जैसे कुछ धर्मों से हमें कुछ सीखना चाहिए। मुस्लिम्स में ये है कि भाई उनमें बड़ी कट्टरता है, बड़ा मतलब उनसे हमें सीखना चाहिए। कुछ बातें उनके अंदर ऐसी हैं कि भाई इकट्ठे होना है उनको।
और अपने नमाज पढ़ना है तो नमाज के लिए आदमी अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स छोड़ के, अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़ के और जाके नमाज पढ़ता है मंदिर में अल्लाह के लिए। तो मतलब ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये लगता है कि यार हाँ, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप जाओ दर्शन करने तो दर्शन के मन से जाओ, पिकनिक के मन से मत जाओ। ये मेरी एक गुजारिश है और एक रिक्वेस्ट भी है कि पिकनिक मनाने के उद्देश्य से मत जाओ। हाँ, जब आप जाओगे तो नेचुरल सी बात है, वो पिकनिक बन जाती है, लेकिन मन में ये होना चाहिए कि यार बिहारी जी के दर्शन करने, एक श्रद्धा भाव होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जाते रहना चाहिए और जाना चाहिए हम सभी को, अपने जो भी तीर्थ स्थल है सभी में जाना चाहिए, लेकिन श्रद्धा से जाना चाहिए। आज का जो ट्रेंड चल पड़ा है तो वो बड़ा गलत है। जो न्यू जनरेशन है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने छोटे भाई बहनों से कि कम से कम पिकनिक के लिए जाओ तो एक अलग प्रोग्राम बना लो यार, लेकिन अपने जो तीर्थ स्थलों पे जाओ तो कम से कम एक पिकनिक वाला एक सोच नहीं होनी चाहिए। और पिकनिक मनाने भी नहीं जाना चाहिए कि हम वृंदावन जा रहे हैं तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, यार हम वैष्णो देवी जा रहे हैं तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, या फिर हम कहीं किसी और तीर्थ स्थल जा रहे हैं तो वहाँ पे पिकनिक का मन में नहीं आना चाहिए यार। तो एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक मन होना चाहिए, भगवान के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भाव से जाओ, पिकनिक के लिए कभी और प्रोग्राम बनाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है। शायद ये हमारी सोच है, क्योंकि धीरे धीरे बड़ा ये भीड़ तो बढ़ रही है मंदिरों में, लेकिन ये बड़ी गंदी चीज़ आ रही है सामने कि लोग पिकनिक के उद्देश्य से जाते हैं और वहाँ दर्शन हो जाते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं। तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। हम दर्शन करने जा रहे हैं और बाकी पिकनिक तो अपने आप ही हो जाएगी। तो एक श्रद्धा भाव होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। तो चले जा रहे हैं उल्टी सीधी बातें करते हुए और वहाँ पे दारूबाजी और बियरबाजी करते हुए, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जाइए, दर्शन करिए श्रद्धा से, और श्रद्धा से भगवान के दर्शन करके वापस आ जाइए। उसके बाद पिकनिक मनानी है तो उसके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप वृंदावन ही जाएँ या फिर नीम करौरी बाबा जाएँ या फिर वैष्णो देवी जाएँ। उसके लिए तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे भी नियर बाई किसी होटल में या किसी वाटर पार्क में पिकनिक बना सकते हैं। ये कहीं भी लॉन्ग ड्राइव जाके पिकनिक बना सकते हैं। यही हमारी रिक्वेस्ट है, और हमें अपने धर्म से जुड़ते रहना चाहिए। और एक हमारे अंदर धर्म के प्रति जो है वो इधर काफ़ी लोगों के बड़े अजीब से स्टेटमेंट आया। नेतागिरी मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इन जगहों पे जाइए तो एक श्रद्धा से जाइए और दर्शन के उद्देश्य से जाइए, और वो दर्शन करके अपने वापस आ जाइए। धन्यवाद, इतना काफ़ी आज के लिए।